कंसेंट के बिना कुछ नहीं है। नंबर 2, कॉन्डम यूज करना और सेफ सेक्स का रूल भी अप्लाई करना। नंबर 3, खुद तो कंफर्टेबल रहना ही और अपने पार्टनर को भी। भारत में सेक्स एजुकेशन की चर्चा बहुत लंबे समय से चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये छोटे बच्चों को भी देनी चाहिए ताकि उनके जीवन में कोई खराब घटना कभी ना घटे। पर जो लोग सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं ये कभी ब्रह्मचर्य की बात नहीं करते। ये नहीं बताते कि सीमेन रिटेंशन के क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसी ही 2 महिलाएं सेक्स एजुकेशन के नाम पर अपनी दुकानदारी चला रही हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्स शिक्षा का सच इस वीडियो में। ये है इनका यूट्यूब चैनल। ये ही 2 लड़कियां हैं, एक ये है और दूसरी ये है, तीसरी इसकी यहाँ कॉपी लगी हुई है। सो यू वंडर अबाउट इट, वी स्पीक अबाउट इट, यानी सेक्स की बातें कर रही हैं। सबसे पहले चलते हैं इनके अबाउट सेक्शन में। क्या लिखा हुआ है? प्लीज़ डोंट बायकॉट, स्ट्राइक और मिसअंडरस्टैंड, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। मतलब ये बात कर रही हैं और इनको लगता है बात करना बहुत अच्छी बात है। खैर जो भी हो, व्हाट एग्जैक्टली डू वी डिस्कस? मिथ, एटिकेट्स, हाइजीन, कंसेंट एंड मोर। यानी कि अगर ये बताती नहीं तो बाकी जो लोग इतने समय से कर रहे थे वो तो उनमें तो अकल थी नहीं। जो इनके चैनल बनने के पहले जो लोग कर रहे थे उनमें समझदारी नहीं थी कि कैसे करना है, क्या करना है। बैक्ड बाय द टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड सेक्सुअल वेलनेस एक्सपर्ट्स। इसके नीचे इन्होंने लिखा है डॉक्टर शानू MBBS DNB, और यहाँ पे पूरा बता के रखा है उनके बारे में। अब ये एक डॉक्टर शानू के अलावा इनके पास कौन सा सेक्सुअल वेलनेस एक्सपर्ट है और क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर इन्होंने लिख के रखा हुआ है। तो इनके होम पेज में हम आ जाते हैं। वीडियोस, लंबे फॉर्म के वीडियो बहुत कम है, मतलब कभी कभार डालते हैं ये, क्योंकि शॉर्ट्स ज़्यादा चलते हैं। और इनकी जो जनता है, जो ऑडियंस है इनकी, उन्हें ये चीज़ बड़ी पसंद आती होगी कि 30 सेकंड में ज्ञान मिल जाए या 1 मिनट में बहुत बड़ा ज्ञान मिल जाए। जो लोग सालों तक किताबें पढ़ते हैं और चीज़ों को ग्रहण करते हैं वो तो बेवकूफ़ लोग हैं। तो यहाँ पे इनके मैंने अलग अलग जो वीडियोस थे वो निकाल के रखा हूँ। इनके इंस्टाग्राम पेज पे भी अपन चल के देखते हैं क्या सीन है। तो ये है सेक्स शिक्षा, इंडियाज़ बिगेस्ट सेक्स एजुकेशन कम्युनिटी, मेड विथ लव, बैक्ड बाय डॉक्टर्स। बढ़िया। ये 1.5 लाख करीब फॉलोअर्स हैं इनके, और इन्होंने पूरा सेक्स के ऊपर ही कंटेंट इनका भरा हुआ है। और इनको ऐसा लगता है, ये आजकल के समय में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप सेक्स की बातें खुल के करो, आप एजुकेटेड लगोगे। शर्माओ मत, अपने माँ बाप के सामने बात करो, जो मर्यादा है हमने बना के रखी थी उन्हें तोड़ दो। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसा नहीं था कि पहले के समय में हर व्यक्ति को बीमारी होती थी। कुछ लोग को इनसे जुड़ी संबंधित परेशानियां होती थी और वो आज भी है। किताबों में भी ज्ञान दिया जा रहा है और इस तरह के चैनल हज़ारों हैं जो ज्ञान दे रहे हैं। क्या लोगों की परेशानियां ख़त्म हो गई हैं? इनके आते हैं पहले वीडियो पे। इतने टाइम से सेक्स और सेक्स रिलेटेड इश्यूज का टैबू खत्म करना चाह रहे हैं, और एक फैमिली ऐसी है जो ये टैबू खत्म करने का स्टेप ले रही है। उत्तराखंड की एक फैमिली ने अपनी डॉटर का फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल सेलिब्रेट किया। ये डिसीजन था उधम सिंह नागर का, जिनकी डॉटर के फर्स्ट पीरियड्स थे। उन्होंने अपना पूरा घर बलून से सजाया एंड इवन केक भी कट करवाया। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये चीज़ कैसे सेलिब्रेट करने वाली बात है। हाँ, ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, हर महिला को होते हैं। और असम का कुछ भाग है जहाँ पर इसको एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, शायद वो जून में आता है, और इसमें पूरा एक मेला लगता है जिसको अम्बुचवी मेला या अम्बुबाची मेला बोलते हैं। तो यहाँ पर मान्यता ये थी कि जो माँ की देवी हैं, कामाख्या देवी, जिसमें कहा जाता है कि पार्वती का स्वरूप है, तो उनको उनके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहता है उससे संबंधित ये मेला रहता है और ये पूरा सेलिब्रेशन रहता है। अब वो देवी थी और वहाँ के रिचुअल्स अलग हैं एक तरीके से, तो उसका आप रेफरेंस लेके यहाँ पे उसको अलग तरीके से केक काट के सेलिब्रेट कर रहे हो। ये क्या दर्शा रहा है चीज़ें? और आप इस चीज़ को इतना हाईलाइट करके बता रहे हो तो इससे उल्टा समझ में आता है कि आपके परिवार की सोच में ऐसा था कि ये बहुत गंदी चीज़ थी। बाकी लोग के लिए तो ये नॉर्मल है कि सबको होता है, नॉर्मल चीज़ थी, इसे सेलिब्रेट करने वाली कोई बात नहीं है। और उसका रेफरेंस ना दें कि असम में या कहीं और ऐसा सेलिब्रेट होता है। उनके मायने अलग है। वहाँ कामाख्या देवी हैं जो तंत्र की और बाकी विद्याओं की बहुत बड़ा महत्व वाला स्थान है,
उनका कंपैरिजन आप खुद के घर में केक काट के बलून लगा के सेलिब्रेट कर रहे हो, उससे ना करें, ज़्यादा बेहतर है। कर देती थी तो वो चीज इम्प्योर मानी जाती थी। तो उधम सिंह नागर ये ओपिनियन चेंज करना चाहते हैं लोगों का कि पीरियड्स इम्प्योर या कोई डिजीज नहीं है। हम भी मानते हैं कि पीरियड्स इम्प्योर नहीं है और इसे अलग तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, पर कारण ये है कि महिलाओं को उस समय पवित्र स्थान जो होते हैं, जैसे हमारा मंदिर होते हैं, वहाँ पे अनुमति नहीं होती। कारण ये है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू होता है महिला का, तो उसमें उसकी एनर्जी डाउन वर्ड्स जाती है, ऊपर से नीचे उतरती है। और जो हमारे मंदिर बने थे, जिन स्थानों पर मंदिरों का निर्माण होता था, उन्हें इस तरीके से बनाया जाता था कि जब आप वहाँ अंदर जाएं, बैठें, तो आपकी एनर्जी अपवर्ड जाए। तो ऐसे समय में अगर एक महिला मंदिर के अंदर जाती है तो इसमें उसी का नुकसान है और इम्बैलेंस होता है। कैसे इम्बैलेंस होता है और महिला की एनर्जी डाउनवर्ड जाती है, आप सोचेंगे ये तो कही कही बात है। मूड स्विंग एक चीज़ होती है जो बहुत लोग, अभी पढ़े लिखे लोग बहुत बात करते हैं इस चीज़ का कि मूड स्विंग होता है। ये मूड स्विंग क्या है कि एनर्जी का डाउनफॉल हो रहा है। इस वजह से महिला का जो स्तर है, दिमागी स्तर है, वो तुरंत में बदलता रहता है और वो ज़रा सी चीज़ में गुस्सा हो जाती है और दुखी हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप थोड़ा गहराई से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो पुरानी चीज़ें थी वो ऐसे ही नहीं बनाई गई थी। अब यहाँ पे इनने एक वीडियो बनाया है। तुम लड़के अपनी सेक्सुअल डिजायर की तो बड़ी चिंता करते हो, बट हैव यू एवर थॉट अबाउट हर डिजायर? नहीं ना, तो सोचना चालू कर दो। दुनिया में 70% लोग सेक्सुअल डिसफंक्शन एक्सपीरियंस करते हैं और मोस्टली फीमेल्स इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती और इस कंडीशन को FSD कहते हैं, यानी फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन। ये कंडीशन फीमेल्स तब एक्सपीरियंस करती है जब वो कॉन्स्टेंटली लो लिबिडो या फिर लो सेक्सुअल अराउजल फील करती है। एंड इसके कुछ रीजन भी हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस या फिर स्ट्रेस। वैसे तो ये कंडीशन बहुत कॉमन है, बट इसको बेटर करने के लिए तो अपनी लेडी लव को वेलबींग न्यूट्रिशन। ये देखो, ये चालू हो गया इनका बेचना और इसी से इनको पैसे आते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे अच्छा लगा के रखी इनने 5% डिस्काउंट ऑन योर एंटायर कार्ट। ओके, अभी एक भाई ने कमेंट किया, टाइम टू अनफॉलो, टोटल रबिश, द लेवल ऑफ हिपोक्रेसी इन दिस वीडियो इज अबाउट फीमेल सेक्सुअल डिजायर्स। ये देखिए, अब ऐसे वीडियो बनाएंगे तो कमेंट भी आपको ऐसे ही पढ़ेंगे और ये आप कितने लोगों को समझाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इनके जो फॉलोअर्स होंगे उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो लड़के ही होंगे कुछ और महिलाएं होंगी जो जिनको लगता होगा ये सही में सेक्स एजुकेशन दे रही हो और उससे इनका जीवन में कोई अच्छा बदलाव आएगा। खैर, एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि ये जितने लोग इसको फॉलो करके वीडियो देख रहे हैं वो किसी एजुकेशन के लिए नहीं देख रहे हो, सबको मालूम है क्यों देख रहे हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। क्या वो योगा कर रही हूँ, अब तुम भी करना स्टार्ट कर दो। योगा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो तो हमें मोदी जी बताते ही हैं, बट आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि हाउ योगा कैन इंप्रूव योर सेक्स लाइफ। नंबर 1, बहुत सारी स्टडीज हमें ये बताती है कि हर रोज योगा करने से जो हमारी बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं बाय डिक्रीजिंग दी कॉर्टिसोल लेवल्स। और ज्यादा स्ट्रेस लेने से बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज ऑफ सेक्सुअल डिजायर। नंबर 2, योगा इंप्रूव्स योर बॉडी इमेज। अगर आप खुद की बॉडी में कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे तो आपकी सेक्स लाइफ बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगी। इसलिए योगा हर रोज करने से तुम लोग अपनी बॉडी को ज्यादा अच्छे से जानोगे और खुद के फ्लॉज को एक्सेप्ट भी करोगे। तो इसी बात पे हर रोज योगा करना स्टार्ट कर दो एंड फॉलो सेक्स। योगा कर रही हैं, असल में वो होता है योग। अभी अंग्रेजी शिक्षा जब से आई है ना, हर चीज़ों का योगा, रामा, धर्मा सब कर दिया। असल में वो धर्म है, योग है। तो जो जिस योग की ये बात कर रही है वो हठ योग का एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है कि आप अपनी बॉडी को सुधार लो। योग के कई आयाम हैं और बहन की आदत ही है कि हर चीज़ को सेक्स से जोड़ देती है और कंटेंट बना के पेश कर देती है। जो लोग हैं जो सेक्स शिक्षा को ट्रोल करते रहते हैं और बोलते हैं कि सेक्स शिक्षा की क्या ही नीड है हमारी सोसाइटी में, बट लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, सेक्स एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने इन लोगों को एजुकेट किया होता ना तो ये लोग मेट्रो में जाकर मास्टरबेट या ओरल सेक्स नहीं कर रहे होता। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया में एक वीडियो जो इतनी वायरल हो गई, जो दिल्ली मेट्रो में ली गई थी, जिसमें हमने ये देखा कि एक आदमी पब्लिकली मास्टरबेट कर रहा था। ये दीदी लड़कों की पूरी बात कर रही, पर उन लड़कियों की कोई डिस्कशन नहीं है जो ट्रेन के अंदर डांस कर रही हैं अनंग कपड़े पहनकर, बाकी लोगों को जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उन्हें अनकंफर्टेबल कर रही हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं है। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चीफ स्वाति मालीवाल ने वीडियो देखने के बाद ये बोला कि दिल्ली पुलिस एंड दिल्ली मेट्रो इसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेगी। तो उन महिलाओं के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जो अनंगे कपड़े पहनकर टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील के लिए पूरे माहौल को गंदा करती हैं। इनफैक्ट ऐसे एक्शंस आर्टिकल 294 के अंडर आते हैं और इन्हें ऑब्सीन एक्ट माना जाता है। तो मेरे सारे मीमर्स और रोस्टर्स से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर तुम एक मीम बना रहे हो तो उसके बदले अपने 5 दोस्तों को सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड जरूर करो। बहन
वो वाली टेक्निक की बात कर रही है जो सलमान खान की एक बकवास पिक्चर में दिखाई गई थी। 3 लोग 3 को और जोड़ेंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मास्टरबेशन कैन इवन मेक अस इनफर्टाइल, बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे। अरे बुद्धू, साइड हट, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बस मिथ्स है, फैक्ट्स भी तो पता होने चाहिए ना। सो लेट्स बस्ट सम मिथ्स। नंबर 1, मास्टरबेशन कैन मेक यू इनफर्टाइल। इनफर्टिलिटी का मास्टरबेशन से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2, देयर आर नो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मास्टरबेशन। बट आपको पता है मास्टरबेशन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मास्टरबेटिंग 3 to 4 times a week इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी। इससे आपका स्लीप, स्ट्रेस, हेडेक, कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ इम्प्रूव। पूरी की पूरी बकवास बात करी है इस चीज़ में, मतलब मैस्टरबेशन को हेल्दी बताया गया है और ये नहीं सोचा जा रहा कि ये मेंटल रूप से कितनी बुरी तरीके से एक लड़के को हार्म करता है, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, उसका पूरा ध्यान भटका देता है। और पता नहीं है इस टाइप के वीडियो बना के कोई इन्हें गाली क्यों नहीं देता। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रह्मचार बॉयज लेफ्ट द चैट, माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैस्टरबेशन आर वेट लॉस, लुकिंग अगली, डल फेस, हेयर लॉस। ये देखिए, मतलब ये लड़कों ने खुद लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये जो बात कर रही है एक नंबर की बकवास है। और ये इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैस्टरबेशन इट मेड मी अ पीस ऑफ शिट स्किन एंड लेस ब्रेन पावर, वेल डन बॉयज़। तो सच्चाई यही है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपका जीवन ज़्यादा सफल होगा, बजाय ऐसे 2 कौड़ी के लोगों को सुनने के। 1 महीने तक बिना मास्टरबेट किए रह पाओगे? तो अब नोनेट नवंबर के कुछ फैक्ट्स ही जान लो। नोनेट नवंबर एक इंटरनेट चैलेंज है जो कि स्टार्ट हुआ था 2011 में बाय द यूजर बिग बॉय 6969696969। इस मूवमेंट को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी 2017 में मिली। इस चैलेंज में मेल्स इजैकुलेशन मास्टरबेशन ना करने का प्रण लेते हैं। करंटली नोनेट नवंबर के हेल्थ बेनिफिट्स का कोई एविडेंस नहीं है। यानी इस वीडियो में बहन कह रही है जो आप सीमेन रिटेंशन करते हैं, नो फैब चैलेंज लेते हैं, ब्रह्मचर्य एक तरीके से करने का प्रयास करते हैं, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और इनको कैसे समझ में आएगा जिस महिला की बुद्धि सिर्फ सेक्स में घुसी हुई हो, उसे अगर निकालने के प्रयास करेंगे तो उसे दुनिया तो बिल्कुल लगेगी बिना सेक्स के उसे मज़ा ही नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों से उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और ये बहुत अच्छा एक कमेंट यहाँ पे है, द रोस्ट मिस्टेक अ मैन कैन डू इज़ बाय लर्निंग अबाउट द सेक्सुअलिटी थ्रू अ फीमेल हु डजंट होल्ड एनी प्रोफेशनल डिग्री। और सही बात भी है कि इन्हें कुछ मालूम नहीं है और ये जबरन का ज्ञान दे रहे हैं। और ये बहुत अच्छा ये लिखा हुआ है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो इतने फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं ब्रह्मचर्य के। एंड मॉन्क्स प्रैक्टिसिंग नो फैब फ्रॉम बर्थ, यानी ये एक तरह का जो झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग भी अच्छे से इनको जानते हैं। सलमान खान से इतना भी इंस्पायर मत हो जाना कि हमेशा के लिए वर्जिन रह लो। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की एक स्टडी के हिसाब से लंबे टाइम तक सेक्स ना करने की वजह से आपके न्यूरॉन्स भी ढंग से काम नहीं करते। पूरी की पूरी बकवास, मतलब जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं शुरू से, जो हमारे यहाँ के संत हैं जो इन सब मामलों में नहीं पड़ते, वो उनका शायद न्यूरॉन ही काम नहीं करता होगा। इतने ज्ञानी, इतने बड़े बड़े संत भारत ने दिया है जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, और उसको कहने कि न्यूरॉन काम नहीं करता क्योंकि किसी कॉलेज, बाहर के कॉलेज ने एक स्टडी निकाल दी, पता नहीं किस आधार पर 4 लोगों को उठा के वो स्टडी तैयार की गई और उसी को ये लोग वैलिड मान रहे हैं। तो इन लोग को क्या ज्ञान रहेगा उस चीज़ का? दिमाग अच्छे से चलेगा नहीं और आपके आइडियाज भी लेम से ही होंगे। तुम अपने आप को रोक तो सकते हो, बट जो तुम्हारा एब्डोमेन होगा वो बहुत हर्ट करेगा। सेक्स मैं पक्का श्योरिटी से बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सच्चे तरीके से अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपको जीवन में फ़ायदा ही होगा। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉयज़ कि ये लिखा हुआ है, रिलैक्स बॉयज़, ये लड़कियाँ पागल हैं, ब्रह्मचर्य इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ। और यहाँ पे 7,500 लोगों ने लाइक किया है। तो साथियों, ऐसे पागलों की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, अच्छे से करें। जब सही समय आए, आपका विवाह हो, शादी हो, तब जाके जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो करें। ऐसे लोगों की सुनकर दिमाग में गंदगी भरने का कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही होगा। और जो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं उससे भटक जाएंगे। और ऐसे लोगों को लोग सुनते हैं मज़े के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, उनको सब्सक्राइब करके रखा है। उनके सब्सक्राइबर्स को भी मालूम होगा कि आधी बातें झूठी बोलती हैं और जो कोई काम की नहीं है। तो ये सेक्स एजुकेशन, ये सब वगैरह आदमी सब समय आने पे सीख जाता है। इंटरनेट का ज़माना है, सबको बहुत पूरी जानकारी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।